सो गाइस, आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है वो साइंस का है। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि साइंस का जो मॉक टेस्ट है जेकेएसबी वुमेन सुपरवाइजर वालों के लिए ये लाया है हमने। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि विच ह्यूमन बॉडी पार्ट कैन वेल बी कॉल्ड द केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। तो इससे पहले भी हमारे मॉक टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं। सेक्शनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जेकेएसबी वुमेन सुपरवाइजर की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर आप चेक कर सकते हो। विच ह्यूमन बॉडी पार्ट कैन वी कॉल द केमिकल फैक्ट्री और बॉडी। केमिकल फैक्ट्री और बॉडी किस पार्ट को बोला जाता है ह्यूमन बॉडी की? लंग्स को, लीवर को, किडनी को या फिर स्टोमक को? तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी लीवर। लीवर इज ऑफ्टन कॉल्ड द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। केमिकल फैक्ट्री इसको हम बॉडी की बोलते हैं बिकॉज इट परफॉर्म्स ओवर द 500 डिफरेंट केमिकल फंक्शन। दिस फंक्शंस इंक्लूड ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी कैन यूज। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपको पता है। प्रोड्यूसिंग द बाइल विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट्स। फैट्स को डाइजेस्ट करता है, वो प्रोड्यूस करता है बाइल को। स्टोरिंग करेगा विटामिन को, मिनरल्स को, अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को। डिऑक्सीफाइंग करेगा ब्लड को, प्रोड्यूस करेगा हार्मोन्स एंड अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को। हेल्प करेगा फाइट इन्फेक्शन के रिगार्डिंग भी कौन फाइट करता है? लीवर करता है। रेगुलेट करेगा ब्लड शुगर्स और लेवल को मेंटेन रखने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज कॉल्ड कास्ड बाय वायरस। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीजेज है जो कि वायरस के अकॉर्डिंग हो सकती है? तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। अस्थमा है, हेपेटाइटिस है, ल्यूकीमिया है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस है? सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। ऑप्शन बी विल बी द। थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हेपेटाइटिस इज ए डिजीज काज्ड बाय द वायरल इन्फेक्शन दैट स्पेसिफिकली अफेक्ट द लीवर। हेपेटाइटिस वो किसको अफेक्ट करेगा? लीवर को अफेक्ट करेगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी बन सकता है। सेवरल टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, ये तो आपने पढ़े होंगे। हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी रहते हैं और ई भी रहते हैं। दिस वायरस कैन कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर लीडिंग टू अरेंज द सिम्टम्स पोटेंशियल लॉन्ग टर्म लीवर डैमेज भी हो सकता है। लीवर में स्वेलिंग होना, ये सारे कासेज जो हेपेटाइटिस के रहते हैं। अस्थमा इज ए क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन। अस्थमा एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जो कि ऑप्शन दूसरे थे वो उनको कैटेगराइज किया गया है। और उसके बाद ल्यूकीमिया इज ए टाइप ऑफ कैंसर दैट इफेक्ट द ब्लड एंड बोन मैरो को कौन करता है इफेक्ट? ल्यूकीमिया। याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है ओस्टियोप्रोसिस इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द वीकेंड एंड द ब्रिटल बोन्स यूजली एसोसिएटेड विद द एजिंग ऑफ हार्मोनियल इम्बैलेंस। एजिंग के अकॉर्डिंग ये चीज़ चलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज काज्ड बाय। ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है उसका मेजर काज क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या फिर मीथेन है? सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओजोन लेयर इज ए रीजन ऑफ द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर दैट ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द सन अल्ट्रावायलेट यूवी रेस को वो क्या करता है? रेडिएशन को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज काज्ड बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये क्या हो रहा है? डिप्लीशन हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रेन इज काज्ड ड्यू टू बाय एयर पोल्यूशन बाय। एयर इज कास्ट ड्यू टू एयर पोल्यूशन बाय। एयर पोल्यूशन के कारण तो एसिड जो रेन है वो तो बनती है, हो रही है, बट मेजर काजेस क्या है ये इसके एयर पोल्यूशन के? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है? राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कई बार क्या होता है ऑप्शन में सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड होगा, हो सकता है नाइट्रस ऑक्साइड ना हो। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी इसका आंसर है। Acid rain is caused mainly due to the emissions of the sulfur dioxide and nitrogen oxides which combine with water to produce the sulfuric acid। कौन सा? सल्फ्रिक एसिड को प्रोड्यूस करेंगे और नाइट्रिक एसिड को करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा? एसिड रेन होगी। किसके किसके कॉम्बिनेशन पे आके? H2 के आके। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कॉम्बिनेशन विद किसके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे? वाटर के साथ। तो कौन कौन सा एसिड ये प्रोड्यूस करेंगे? सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसकी वजह से क्या होगा? एसिड रेन होगी। अपना स्कोर आज भी जरूर बताएं कि आज आपका स्कोर कितना रहा है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेस ऑफ द सन। हार्मफुल जो रेस रहती हैं सन की, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, इन्फर्ट करती है कॉस्मिक, गामा रेस या फिर अल्ट्रावायलेट रेस। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में प्रीवियस अभी रिसेंटली कुछ 1-2 मिनट पहले मैंने आपको बताया इसके बारे में कि यूबी रेस को क्या कर, यूबी रेस होती हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। बी और सी जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि ये एक वाटर सोल्यूबल है। तो ओजोन लेयर एक्ट एज द फिल्टर फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ एंड हाईली हाजर्ड्स अल्ट्रावायलेट्स। हाजर्ड्स मतलब कि जो डेंजरस रहते हैं, फ्रॉम द सन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इट्स पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट से हमें बचाती है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी हेल्प इन द एब्जॉर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। विटामिन सी जो होता है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन के लिए इनमें से कौन सा एलिमेंट्स की, आयरन की, कैल्शियम की, आयोडीन या फिर सोडियम। सो राइट ऑप्शन विटामिन सी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। विटामिन सी हेल्प इन द आयरन ऑब्जॉर्वेशन, ठीक है, और सॉरी आयरन के लिए करेगा। विटामिन सी किसके लिए करेगा, आयरन की ऑब्जॉर्वेशन के लिए। और विटामिन डी जो होगा वो मैग्नीशियम के लिए और कैल्शियम के लिए। कौन सा सुइटेबल रहेगा, विटामिन डी। सी जो है वो आयरन की ऑब्जॉर्वेशन के लिए करेगा, मैंने गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो विल बी ऑप्शन ए, आयरन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लीवर, लार्ज इंस्टाइन, थोरक्स या फिर पैनक्रियास। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। सेकेंड जो लार्जेस्ट गार्डन ग्लैंड रहता है, सॉरी गार्डन नहीं, ग्लैंड रहता है ह्यूमन बॉडी का, इज द पैनक्रियास। कौन सा रहता है, पैनक्रियास रहता है। पैनक्रियास इज अ ग्लैंड लोकेटेड इन द अपर abdomen behind the stomach. It is about 6 inch long and 1 inch thick. The pancreas has two main functions, exocrine and endocrine. Next question is, which of the following vitamins is synthesized in the body by the intestinal bacteria? Intestinal bacteria, V1, V4, D या फिर K विटामिन। सो राइट ऑप्शन विल बी विटामिन के। तो विटामिन के बारे में देख लेते हैं। विटामिन के इज द सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बाय द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। विटामिन के इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन सा है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। दैट प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग के लिए। विटामिन के जो है ब्लड क्लोटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड बोन की हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ फाउंड इन सम फूड्स सच एज लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, सोयाबीन। बट इन आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, भी इसको सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया को करता है। सेकंड क्वेश्चन इज, कॉलरा इज काज्ड बाय बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस, वायरस। किससे होता है कॉलरा? तो कॉलरा जो है इज इन्फेक्शन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन कास्ट करती है बैक्टीरियम विब्रो क्लोरिया। इज द सिम्टम साइन इंक्लूड द रैपिड वनसेट ऑफ द कबिश, सिमिलरली डायरिया दैट रिसेंबल्स राइस वाटर एंड may lead to साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन हमें हो सकती है। तो एक इन्फेक्शन है जो कि बाई दी बैक्टीरियम की तरफ से होती है, ठीक है। बैक्टीरिया यहाँ पे आंसर होगा इसका। तो वी कैन से कि एक इन्फेक्टर तो है ही है क्लोरिया, कॉलरा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है बायोडाइवर्सिटी को, हॉटस्पॉट को? एंडेमिक फ्लावरिंग प्लांट्स एंड थ्रेट्स प्रिसेप्शन, उनसे बचने के लिए बिल्कुल सही, एंडेमिक फ्लावरिंग प्लांट्स को, स्पेशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पे मुझे बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा है कि एंडेमिक जो खत्म होने की कगार पर प्लांट्स है और जो थ्रेट पर है, ठीक है, उनको करेक्टराइज किया जाएगा हॉटस्पॉट के अंदर। Biodiversity hotspot are area rich in plant species and these species are endemic to this area. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो होगा जहाँ पे बहुत सारे आपको प्लांट्स तो देखने को मिलेंगे, बट जो वहाँ पे प्लांट्स होंगे वो किस स्टेज पर होंगे, एंडेमिक। स्पीशीज जो होंगी वो किस में होंगी, एंडेमिक पे होंगी। एंडेमिज्म इम्प्लाइज द प्रेजेंस ऑफ द स्पीशीज इन पर्टिकुलर एरिया ओनली। और आपने मुझे बताना है कि जीके का क्वेश्चन है कि एंडिज्म जो है वो हमारे इंडिया में कहाँ पे है। जो एंडेमिज्म है ये कहाँ पे हमारे इंडिया में, कहाँ पे ऐसा हो चुका है? तो एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है कि वो स्पीशीज जो कि सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ही बची हैं, बाकी और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड लाइजोसोम्स, रिबोसोम्स, डिक्टोरोसोम्स, फैगोसोम्स। तो क्या होगा इसका आंसर, लाइजोसोम्स। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स आर डिस्कवर्ड बाय द डी.ए. ड्यूबी इन 1955 में इनको डिस्कवर किया गया। इट इज़ ए मेम्ब्रेन बाउंड ओरिजिनल फाउंड इन मैनी एनिमल सेल्स नोन एज सुसाइडल बैग उनको बोला जाता है। लाइजोसोम्स एक्ट एज अ बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम टू द सेल बाय द डाइजेस्टिंग मटेरियल साइटोप्लाज्मा फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो दोस्तों इससे प्रीवियस जो साइंस का मॉक टेस्ट हुआ था काफ़ी बच्चों ने आंसर भी कमेंट किया था। तो आपने आज का जो साइंस का हमारा मॉक टेस्ट हुआ है, फ्री मॉक टेस्ट है, तो इसका आंसर आपने बताना है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का प्राइमरी पर्पस क्या रहता है? तो जितने बच्चे सुपरवाइजर वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आपका एक टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी 10 मार्क्स की साइंस है, इसको आप इग्नोर मत करना कि हमने अब नहीं पढ़नी है। तो क्योंकि आपको ना तो इस बार फिजिक्स से ज़्यादा डाली गई ना केमिस्ट्री, सिर्फ आपको सिर्फ बायो डाली गई है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करने का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का, टेलीग्राम को तो डेफिनेटली 100% आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो मोस्टली जो अपडेट्स रहती है जेकेएसएसबी के रिगार्डिंग, कई बार वीडियोस नहीं बनती हैं तो वो हम वहाँ पे इन्फॉर्म कर देते हैं एस्पिरेंट्स को, तो आप वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक चीज़ का प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का भी, और सोशल मीडिया के जो हमारे लिंक्स हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो बाय, टेक केयर। नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो होगा वो आपका जनरल नॉलेज का होगा, जल्द ही फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लाई जा रही है।